कुछ वर्ष पहले भुवनेश्वर के एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर वे आए मेरे पास। 85 वर्ष के थे। उनने कहा, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूं, 6 मास से डिप्रेशन में हूं, आप कृपया मेरी सहायता कीजिए। मैं सोचने लगा कि अब इसको क्या बोलूंगा। अगर कहूं कि आपके तो भाग्य में लिखा हुआ था ये दुख, तो कहेगा अच्छा मेरा भाग्य इतना खराब है, और दुखी हो जाएगा। अगर मैं कहूंगा कि भगवान की इच्छा थी, तो कि भगवान ने ऐसा चाहा मेरे लिए, तो भगवान से झगड़ा करेगा, जो छोटी सी थोड़ी सी भक्ति थी वो भी नष्ट हो जाएगी। अब इसमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता है कि असली सुख कहां से मिलेगा, असली सुख का राज क्या है। ये दर्शन शास्त्र जीवन के लक्ष्य के बारे में क्या कहते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने अपनी फिलॉसफी में इसको फाउंडेशन बनाया कि भाई देखो, हम सब लोग तो आनंद चाहते हैं। ऐसा संसार में कोई हो ही नहीं सकता है जो आनंद के विपरीत दुख जाए। ये आनंद जो हम चाहते हैं विभिन्न प्रकार का होता है। जो सुख आपको बाहर की चीजों से मिलता है वो ऐसा है कि आपको सदा के लिए संतुष्ट नहीं करेगा। एक क्षण के लिए संतुष्टि हो जाएगी, उसके पश्चात वही वासना फिर उठेगी, फिर आप उसको पूरा करेंगे, फिर उठेगी। ये ऐसी बात है जैसे कहीं पे खुरक हो रही है। अब व्यक्ति को लालच आ जाता है ना, अरे भी खुरक दो खत्म हो जाएगा, शांति मिली। लेकिन क्या शांति मिलती है? नहीं। अब वो खुरक यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, अब खुरकते जाओ। ऐसे ही ये संसार की वासनाएं बाहर की। और अगर आपने खुरक को थोड़ा सा सहन कर लिया, वो धीरे धीरे पूरा एक शक्ति लगाती है, फिर उसके बाद शांत हो जाती। तो ऐसे ही अगर हम उन वासनाओं को थोड़ा सा टॉलरेट कर लेंगे, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। अब इसमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता है कि असली सुख कहां से मिलेगा, असली सुख का राज क्या है। कुछ वर्ष पहले भुवनेश्वर के एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर वे आए मेरे पास। 85 वर्ष के थे। उनने कहा, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूं, 6 मास से डिप्रेशन में हूं, आप कृपया मेरी सहायता कीजिए। मैंने कहा, इंजीनियर साहब आपको क्या दुख है? उन्होंने कहा, मेरी पत्नी 60 साल से मेरी पत्नी थी। मैं जब 25 वर्ष का था तब विवाह हुआ, और मैं उसको 65 वर्ष से जानता था कॉलेज से। वो 6 मास पहले भगवान की प्यारी हो गई। तो हृदय में जो खालीपन, वैक्यूम उत्पन्न हो गया है, उसको मैं भर ही नहीं पाता, इतना दुखी हो गया हूं। तो स्वामी जी आपके पास तो शास्त्र के ज्ञान बिंदु है ना, कोई एक ज्ञान बिंदु निकाल के दीजिए कि मैं अपने दुख को संभाल पाऊं। मैं सोचने लगा कि अब इसको क्या बोलूंगा। अगर कहूं कि आपके तो भाग्य में लिखा हुआ था ये दुख, तो कहेगा अच्छा मेरा भाग्य इतना खराब है, और दुखी हो जाएगा। अगर मैं कहूंगा कि भगवान की इच्छा थी कि तुमको पत्नी का वियोग मिले, तो कि भगवान ने ऐसा चाहा मेरे लिए, तो भगवान से झगड़ा करेगा, जो छोटी सी थोड़ी सी भक्ति थी वो भी नष्ट हो जाएगी। मैंने उससे पूछा, आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे? अरे स्वामी जी क्या बताएं, इतना प्रेम था, और वो भी आपसे प्रेम करती थी। स्वामी जी वो तो और भी प्रेम करती थी। तो मैंने कहा, कल्पना कीजिए, अब आप 85 वर्ष के थे, तो 82 वर्ष की तो पत्नी भी होगी। मान लो
कि आप पहले चले जाते संसार से और पत्नी अकेली रह जाती, तो क्या उस दुख की पीड़ा को वो सहन कर पाती? नहीं स्वामी जी, उसकी पर्सनैलिटी तो ऐसी फ्रेजाइल थी, वो तो बिल्कुल ही टूट जाती। मैंने कहा देखिए, अब उससे लंबा जी कर आपने जो उसको संसार से पहले जाने दिया, आपने अपनी प्रिय को कितना दुख से बचा दिया। आप ऐसा तो सोचे ना कि आप तो दुखी हैं, लेकिन अपनी प्रिय पत्नी को आप दुख से बचा दी। जब वो चीफ इंजीनियर ने हमारी बात, वो वाक्य सुना, तो उसके चेहरे पर जो 6 मास से दुख था वो अचानक गायब हो गया, ऐसे जैसे अंदर से एक लाइट जल गई। वो खड़े हो गए। मैंने कहा अरे बैठिए तो सही, पूरी बात तो सुनिए। उन्होंने कहा और कुछ सुनना ही नहीं है, आपने मुझे उपाय दे दिया। अब क्या उपाय मिला उनको? वो दुख तो था ही, लेकिन दुख में उनको एक उद्देश्य मिल गया। ये दुख निरर्थक नहीं हो रहा है, ये एक श्रेष्ठ उद्देश्य को पूरा कर रहा है। ऐसा उद्देश्य जिसको मैं मानता हूं, जो मेरे मूल्य वैल्यूज के अनुसार है। जो मेरी पत्नी थी, उसको मैंने दुख से बचा लिया, अब मैं दुख सहन करने को तैयार हूं। ऐसा ही होता है। मनुष्य अपने जीवन में जब श्रेष्ठ उद्देश्य खोज लेता है, श्रेष्ठ उद्देश्य को पा लेता है, तो उसकी प्राप्ति में वो अनंत अपार दुख सहन करना भी वो खुशी खुशी कर देता है। तो ऐसे ही वास्तविक आनंद जो है वो उसी को मिलता है जिसने अपने जीवन में एक श्रेष्ठ उद्देश्य प्राप्त कर ली। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने कहा, इफ यू हैव नॉट फाउंड a reason in your life that you are willing to die for, your life is not worth living. अगर तुमको अपने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं मिला जिसके लिए तुम मरने को तैयार हो, तो तुम्हारा जीवन जीने योग्य ही नहीं है। जब एक कारण मिल गया सबल, श्रेष्ठ, तो फिर किसी भी परिस्थिति को व्यक्ति सहन कर पाता। तो ये जो आनंद है, ये भीतर वाला आनंद है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।